इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह। हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, आप इस पूरे चीज़ों को कैसे देखती है? क्या लोकसभा में इस आगमन का कुछ असर पड़ेगा क्या? लोकसभा में आगमन का असर, देखिए अब चुनावी बात तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो दौरा जो है वो ऑफिशियल दौरा है। वहाँ पर हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड जो नई फैक्ट्री FCI के अंडर में जो वहाँ खुल गई है कल, जिसका उद्घाटन होगा वहाँ पर, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं धनबाद। और एक अच्छी पहल है। धनबाद को बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा मिल रहा है। अब इसमें भी नाक नुक्स हम निकालने जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसको एक अच्छी पहल की तरह देखा जा रहा है। मेरा बस इतना ही आग्रह है कि हमारे जो लोकल लोग हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड जिस भी तरीके के हैं, हमारे लोकल लोगों को जो है वहाँ पर उसमें कार्य करने का मौका ज़्यादा मिलना चाहिए, ना कि बिचौलिए लोग फिर से वहाँ पर आ जाएं। और जो वाकई में झारखंड के लोग हैं जो वंचित रह जाते हैं फिर से अपने अधिकारों से, ऐसे लोगों को जो है वहाँ पर होना चाहिए और बिचौलियों के द्वारा जो है वहाँ पर नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। अब बिचौलियों की नौकरी की बात कर रही है, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनकी नौकरी की बात कर रही है कि उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैम, आदिवासी मूलवासी जो झारखंड के वासी हैं, सालों से यहाँ रह रहे हैं, उन सबको देखिए, एक तो स्किल्ड होता है जो है जो और अदर पोस्ट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो क्वालिफाइड एक क्राइटेरिया खोजते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे पद हैं जिन पे उतनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। और हमारे बेरोजगार वहाँ पर कितने सारे हैं लोग, हमारे आदिवासी हैं, हमारे मूलवासी हैं। इनफैक्ट जिस विधानसभा क्षेत्र में वहाँ एक अच्छी आबादी है हमारे आदिवासी भाइयों की, मूलवासी भाइयों की। तो इन लोगों को जो है वहाँ अवसर ज़्यादा मिलना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा मिलना चाहिए। यदि हमारे साथ पूर्णिमा नीरज सिंह, हम लोगों ने कई अन्य विधायकों से भी बातचीत की है, मंत्रियों से भी बातचीत की है, और उनके बयान में साफ तौर पर यही कह रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनंत ओझा ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो धनबाद को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे सुदेश महतो की, तो सुदेश महतो ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। कई बार उनका दौरा रद्द हो चुका है, लेकिन अब झारखंड की धरती पर वो आने वाले हैं और कई सारी सौगात धनबाद के लोगों को देने जा रहे हैं। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर मिथिलेश ठाकुर की, तो मिथिलेश ठाकुर ने भी साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर जो पूरा प्रभाव होगा वो कुछ खासा नहीं होने वाला है। भले ही वो वहाँ पर उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा पे उसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। 2 बार कैंसिल हुआ और कल अंततः उनका झारखंड में पदार्पण हो रहा है। कल धनबाद आएंगे और धनबाद में एक बंद पड़ा हमारा उर्वरा का प्लांट जो था उसे पुनर् जनता को समर्पित करेंगे, झारखंड को देंगे। इसके अलावा कई उनकी चिंताएं हैं, राज्य के लिए कई तरह के विषय होंगे जो उनके श्रीमुख से कल आएगा। सुदेश जी, आप लोग का क्या आपस में सीट बंटवारा हो गया, क्योंकि अब दहलीज पे है लोकसभा, समय है नहीं? हम लोकसभा को लेकर हमारी तैयारी चल रही है। ऐसे प्रदेश भर के सारी इकाई, पार्टी के इकाई को आने वाली लोकसभा को लेकर तैयारी किया जा रहा है। NDA के पक्ष में अपना मतदान करें। हाँ, जहाँ तक सीटों के आधार पर लड़ने का, इसका डिस्कस होगा और बहुत जल्द शीर्ष नेताओं से इसकी बात करेंगे। मतलब एक ही सीट रहेगा या सीट बढ़ेगा? मैं कहा शीर्ष नेताओं से इसकी बात करेंगे। राज्य के अंदर जो हमारा सीट शेयर लोकसभा पर होगा उसकी चर्चा करेंगे। 19 के जैसा रिजल्ट होगा, 19 से खराब होगा, 19 से बेहतर होगा, क्या लग रहा है सुदेश जी को? मैं वर्तमान जो हालात है, हालात का आकलन खाली कर सकते हैं, भविष्यवाणी नहीं। आकलन यही कर रहा है कि देश भर में जो स्थिति है वो स्थिति पिछले से बेहतर होगी। 19 से बेहतर परिणाम 24 में होंगे। कुर्मी को SP का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अकेले बैठे हुए थे लंबोदर जी। बात को लगातार संगठन की ओर से हम लोग मंचों पर अपना डिमांड करते रहे। लंबोदर बाबू लगातार अपना प्रतिनिधि के रूप में, हमारे संगठन के प्रतिनिधि के रूप में वो इस बात को सरकार के जहन में लाते रहते हैं। यहाँ के जीवन स्तर में बदलाव हो सकता है, उसका लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं। और कल धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती पर, कोयलांचल की धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हो रहा है। और उसमें जहाँ एक तरफ फर्टिलाइजर कंपनी का हो रहा है लोकार्पण, वहीं रेल परियोजनाओं का हो रहा है, NHI के भी कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। तो झारखंड आज मोदी जी के साथ चल पड़ा है और स्वयं मोदी जी के दिल में झारखंड है। इस भाव के साथ कल लाखों लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने के लिए वहाँ इकट्ठा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनता सब उत्साहित है और कई विधायक हमारे
उस कार्यक्रम में जाने वाले हैं और हम सब लोग भी उत्साहित हैं उनके आगमन को लेकर। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि मोदी जी राम का बात छोड़ के काम का बात कर दे, 9 साल का हिसाब दे दे, कितना 2 करोड़ नौकरी दी है, बोले उसी के बाद तय होगा। देखिए, कांग्रेस तो अपने किए हुए कामों पर ही पश्चाताप करने के लिए, जो उन्होंने देश के साथ पाप किया है, उस पाप का जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा कि जब उसके युवराज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती पर जाते हैं, सिद्धो कान्हू चांद भैरव की धरती से 10 किलोमीटर दूर से गुजरते हैं और उनको नमन करने का फुर्सत नहीं होती है। उस माटी पुत्रों को, उस माटी को जिसने झारखंड और को देश में पहचान दिलाई, उसको नमन करने के लिए फुर्सत नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, उलिहातू जाते हैं और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की माटी को नमन करते हैं। सिद्धो कान्हू चांद भैरव की धरती भोगनाडीह जा करके उस माटी को नमन करते हैं। ये है मोदी जी का झारखंड के प्रति प्रेम। पवित्र धरती पे उन्होंने लागू किया था, लेकिन दुखद बात यह है कि 61,50,000 लाभुक हैं और मात्र 28 लाख लोगों को ही लाभ दिया जा रहा है। शेष लोग 33,50,000 लोगों को आयुष्मान का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने भगवान बिरसा की इस पवित्र धरती से इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था। तो मैं निवेदन करूंगा कि ये 61,50,000 लोगों को भी आयुष्मान का लाभ दिया जाए। मंत्री जी, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं धन्यवाद, तो इसीलिए तो बोले इतना लंबा। साहब आ रहे हैं बन्ना जी साहब हमारे प्रभारी हैं और उनके नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस मजबूत हो रही है और होगी। और आज भी उन्होंने मीटिंग रखी है, समीक्षा करेंगे और कैसे हम मजबूती के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में कदम बढ़ाएंगे, इसके लिए जो आला कमान का दिशा निर्देश है उससे अवगत। राज्यसभा के 2 सीटों पर चुनाव होने हैं बन्ना जी। अब देखिए, चूँकि ये विषय हमारी पार्टी के प्रभारी और अध्यक्ष और CLP साहब का है, चूँकि मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, वो अधिकृत हैं, तो वो इस पे बेहतर जवाब देंगे। स्ट्रेटजी बना होगा ना झारखंड। अरे भाई, स्ट्रेटजी क्यों नहीं बनेगा? राजनीति करते हैं तो बिना A+B का होल स्क्वायर मतलब जानते हैं, A² + 2AB+B² फार्मूला है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं झारखंड दौरा। स्वागत है क्या हमारे राज्य में। कैसा रहेगा 2024 में उनके आने से? अब देखिए, उनकी काट की हाड़ी अब पूरी तरह से अब टुकड़ों में बट गई है। वो लोग अब 2 बार देश की जनता को बांटकर, हिंदू मुसलमान में बांटकर, जात पात में बांटकर सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन अब देश की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है। देश की जनता को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, किसानों को खेत में पानी चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, मजदूरों को मजदूरी चाहिए। अब ये इस तरह से जनता को, जिस तरह से 2 बार 10 साल से जिस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाते आए, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। 2024 में जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा धनबाद में होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर धनबाद के लोगों को कई बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसमें साफ तौर पर विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि वो ज़रूर यहां पर धनबाद आ रहे हैं, कुछ सौगात देने वाले हैं। तो कुछ ने कहा है कि ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रोपेगेंडा है और इसी के तहत 2024 के चुनाव को वो किसी भी तरीके से झारखंड में प्रभावित नहीं कर पाएंगे। जनता ने अपना मन बना लिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी अमन के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।